नमस्कार, मैं अनिल। आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, इतिहास का परिचय। भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास पर हमारा जो ये सीरीज चलेगी उसमें ये पहला चैप्टर होगा। उसका नाम है इतिहास का परिचय। सबसे पहले हम आज इस चैप्टर में इतना जानेंगे क्या है इतिहास, कैसे पढ़ना है, चैप्टर क्या हो सकते हैं, हमारे कंपटीशन में क्या चैप्टर रखे गए हैं, उस इतिहास के चैप्टर को बांटा कैसे गया है, क्यों लिखा गया है, पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके सभी पॉइंट्स हम वर्णन के अनुसार अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं इतिहास का परिचय। सबसे पहले अमूमन सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि इतिहास होता क्या है। एक छोटी सी परिभाषा जो सभी को आती है लगभग, तो उसको आप ऐसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझिएगा, मानव के विशिष्ट घटनाओं के कालानुक्रम वर्णन को इतिहास कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण समझिएगा, मान लीजिए ब्रह्मांड है पूरा, यहाँ पे मानव रहते हैं। इनके द्वारा किए गए जितनी भी घटनाएं हैं उसका एक काल बाई काल या यूं कहें पीरियड, टाइम पीरियड, जिस भी हिसाब से रखा जाए, उसके वर्णन को जो हम पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? इतिहास। अब ये समझते हैं इतिहास कितना साल पुराना है। सबसे पहले इतिहास कहाँ से आया ये जानते हैं, क्योंकि हमें ये फोकस रखना है कि हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से जो रखे गए हैं चैप्टर उसको। तो उस चैप्टर में किन किन राजा, किन किन योद्धा, अंग्रेज, विदेश, भारतीय किसके बारे में है, ये समझने से पहले पूर्णतः पूरे इतिहास को समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लिख रखे हैं, जैसे क्या है इतिहास, इतिहास के स्रोत, भारतीय इतिहास के स्रोत और एग्जाम में रखे गए चैप्टर और चैप्टर का बंटवारा बहुत इंपॉर्टेंट है बेहद। आप शब्दों को फोकस करके अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर इसको आप समझ लिए तो इतिहास, क्योंकि मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं सब में इतिहास सब एक ही लिखे हैं, ठीक है, उसका पढ़ने का नजरिया और लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। कोई बच्चा कुछ अलग हिसाब से समझने का प्रयास करता है और कोई बच्चा अलग हिसाब से पढ़ने का प्रयास करता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज के समय के जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वो कैसे लिखी गई हैं और हम लोग कैसे समझते हैं उसको। अगर आप ये समझ लिए और यहाँ पे लिखी हुई बातों को समझ लिए तो आपके लिए चैप्टर पढ़ना बेहद आसान होगा। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, ठीक है। अब पहली बात तो इसको एक इतिहास मान ही सकते हैं, ठीक। परिवार को हमने बांटना है, कैसे? मैंने कह दिया इसे लंबाई के अनुसार बांटिए, ठीक है। फिर कोई और कह दिया नहीं, आप उम्र के हिसाब से बांटिए। कोई और कह दिया नहीं, आप लिंग के अनुसार बांटिए, ठीक है। कोई और कह दिया कि नहीं, आप शिक्षा के अनुसार बांटिए। बात समझिएगा, बहुत बेसिक और बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। आप इसको समझ लेंगे तो शायद आपको अच्छे समझ में आएगा हिस्ट्री। जैसे मान लीजिए इसमें 4 लोग हैं, A, B, C, D। हमने कोई कहा कि लंबाई के अनुसार बांट दीजिए, हमने कहा कि ठीक है, A सबसे छोटा, B बड़ा, C बड़ा, D सबसे बड़ा, ठीक है। अब ने कहा कि भाई उम्र के अनुसार बांटिए, तो मान लीजिए ये 10 का है, ये 15 का है, ये 20 का है, ये 5 का है, तो हमें बड़े में लिखना है। तो सबसे पहले कौन हो गया? मान लीजिए D हुआ, और उसके बाद कौन हुआ? A हुआ, फिर B हुआ, फिर C हुआ। फिर कहा गया लिंग के अनुसार बांटिए, तो मैंने कह दिया चलो ठीक है, ये मैन है, ये फीमेल है, ये भी मैन है, ये फीमेल है, तो आप ऐसे बांट देंगे।
ए है और ये डी है और उसके बाद ये बी है, ये सी है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आप इसको भी समझ लिए। फिर कोई और बोला भाई नहीं शिक्षा के अनुसार बांटिए, तो बोला गया कि नहीं ठीक है, ये दो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये दो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आपने लिख दिया कि ये पढ़े वाले हैं और ये ना पढ़े लिखे वाले हैं। ठीक है, तो इससे आप कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये परिवार को हमने पढ़ने का तरीका ऐसे अपनाया, कैसे? कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से। समझने का प्रयास सिर्फ ABCD के बारे में सभी लोग ने किया। ठीक है, तो हम जैसे किसी राजा के बारे में पढ़ते हैं, कोई राजा है, ठीक है, सेम प्रोसेस ऐसे ही अपना के पढ़ते हैं। जो हमारे शिक्षाविद थे, जो इतिहासकार थे, उनका जो मानना था वो एक कंफर्टेबल इतिहास को कैसे लिखा जाए, वो एक सरल भाषा में अच्छे से लिखने का जो प्रयास किया, कुछ इसी आधार पे किया था। तो जैसे ये समझते हैं क्या है इतिहास, परिभाषा में तहत आपको हमने थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया कि मानव के विशिष्ट घटनाओं के कालन क्रम वर्णन को इतिहास कहते हैं। ठीक है, एक बात छोटी सी, आरंभ में इतिहास एशिया में शुरू हुआ और विकास कहाँ हुआ? यूरोप में। जैसे भारत अपना एशिया का हिस्सा है, मान लीजिए यहीं कहीं पे यूरोप है, तो जो इतिहास है जो यहीं पे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे? एशिया में, लेकिन इसका विकास शुरू कहाँ से हुआ? यूरोप से। एक बात आप अच्छे से समझिएगा। अच्छा, अगली बात क्या कह रहा है कि एक हमारे बहुत बड़े इतिहासकार जो हिस्ट्री के क्या कहे जाते हैं? पितामह। क्या कहे जाते हैं? पितामह। हिस्ट्री के पितामह कहे जाते हैं। तो उनका क्या नाम है? हेरोडोटस। हेरोडोटस दैट इज भारतीय और विश्व इतिहास के जनक है। ठीक है, अब इतिहास के प्रकार क्या हो सकते हैं? इतिहास के प्रकार सैन्य, धर्म, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनयिक और आर्थिक और पर्यावरण। जैसे मानिए, मान लीजिए विश्व इतिहास के बारे में पढ़ा जा रहा है, अभी हमने आपको समझाया कोई इस प्रकार बांट के पढ़ता है, कोई इस प्रकार, कोई इस प्रकार, कोई इस प्रकार। तो इतिहास पढ़ना है, कैसे बांट के पढ़ना है? ठीक है, एक ने पढ़ा भाई ठीक है इतिहास के सैन्य के बारे में, सैन्य पूरे दुनिया में सैन्य किस प्रकार शुरू से लेके आज तक पनपा उसके बारे में एक इतिहास तो ये पढ़ा जा सकता है। दूसरा धर्म के बारे में, भारत में या विश्व में शुरू कैसे हुआ धर्म शुरू से लेके आज तक। सामाजिक, समाज में जो रूल, कठिनाइयाँ, बुराइयाँ जो भी कैसे थी, कैसे आज हैं, कैसे पहले थी, उसको भी पढ़ा जा सकता है इस विधि से। सांस्कृतिक, राजनयिक मतलब राजाओं का, और भारत में और वर्ल्ड में धरोहर कैसी हैं, आज के समय में कैसी हैं। और इकोनॉमिक, आर्थिक और पर्यावरण। पहले के पर्यावरण कैसे थे, पहले के आर्थिक कैसे थी, आज की इकोनॉमिक कैसी है, पहले की इकोनॉमिक कैसी है, इसके आधार पर हम भी इतिहास को पढ़ते हैं। ये तो बात रही कि इतिहास है कहाँ, छोटा मोटा एक बात कि इतिहास है कहाँ। हेरोडोटस साहब को थोड़ा समझ लीजिए, इनकी एक पुस्तक हिस्टोरिका जो बहुत बेसिक, बहुत मोटी ग्रंथ टाइप का है, और ये भूगोलविद्ता भी थे। इनका जन्म हुआ था यूनान में, यूरोप का कंट्री है यूनान। यूनान के बाद ये धीरे धीरे आए थे, इटली में आए थे। इटली से होते हुए सागर में के तहत उस जमाने में, और फिर धीरे धीरे आए ये मिस्र में भी आए, मतलब बहुत सारे देशों में घूमे। ये भूगोलविद्ता भी थे, यानी ये भूगोल के भी महान खिलाड़ी हुआ करते थे एक प्रकार समझिए। ठीक है, यानी इनको भूगोल से भी बहुत बड़ा नॉलेज था और हिस्ट्री से भी बहुत बड़ा नॉलेज था। ठीक है, तो आप ये समझ पाए होंगे कि इतिहास है क्या। अब दूसरी बात आता है इतिहास के स्रोत। ठीक है, दुनिया में इतिहास कहाँ से लिया गया, कैसे आया, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। जैसे हमने छोटा छोटा थोड़ा उदाहरण यहाँ पे रखे हैं, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उदाहरण रख दिए गए हैं। जैसे पाषाण युग पढ़ा जाता है, कांस्य युग पढ़ा जाता है, सिंधु सभ्यता जो भारतीय से बिलोंग करती है, फिर उसके बाद आता है मिस्र सभ्यता, फिर चीन की सभ्यता, वैदिक काल जो भारतीय से है,
फिर उसके बाद रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा जाता है, इस्लाम के बारे में पढ़ा जाता है, पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा जाता है, विश्व की बहुत सारे देश की क्रांतियां होती हैं, युद्ध होते हैं। ये सब हैं क्या, विश्व में जो इतिहास के स्रोत हैं यहीं से लिए गए हैं। कहाँ के, विश्व के। लेकिन इसके बाद हम ये समझेंगे इसको कौन लिखा, कहाँ से आया, इसको एक साक्ष्य कहाँ से मिला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात को समझना होगा। तो हमारे यहाँ जो इतिहासकार हुआ करते थे, जैसे इनका जन्म देखिए हुआ 484 BC यानी ईसा पूर्व, और ये इतिहास कब का लिख रहे हैं, बहुत हजारों साल पहले का। तो इन्होंने जो प्रूफ पाए, जो जमीन पर पांडुलिपि पाए, जो और बुक्स वगैरह जो पाए, और जो विद्वान जो उससे जानकारियां एकत्रित की, उसके आधार पर इन्होंने लिखा था। तो वैसे ही ये जो सभ्यताएं हैं सब किसी न किसी एक इतिहासकार के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, अगली बात आती है भारतीय इतिहास का स्रोत। देखिए, भारतीय इतिहास का स्रोत और विश्व इतिहास का स्रोत में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लगभग इतिहास का जन्म एशिया में ही हुआ है। तो ये माना जा सकता है कि भारतीयों के इर्द गिर्द ही ये इतिहास रहा। लगभग 65,000 साल पहले से शुरू हुआ इतिहास कहानी, यानी ये कह सकते हैं कि मानव का जो आधुनिक मानव का जन्म है वहां से शुरू हो जाती है। लेकिन जो हम मूलतः इस समय इतिहास पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट में क्या होता है उसको समझते हैं। इतिहासकारों का जो योगदान है भारतीयों में वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आप समझिए ये कहाँ से लिए गए हैं, ये खुद एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आगे चल के इसको विस्तृत जानकारी के तहत आपको समझाया जाएगा कि भारतीय इतिहास कहाँ से लिया गया है। लेकिन मोटी मोटा आप समझिएगा, कुछ छोटे मोटे उदाहरण हैं जो आप इसको यहाँ पे पढ़िए। वेद, स्मृति ग्रंथ, रामायण, पौराणिक कथाएं, स्थल, पांडुलिपि, शिलालेख, साहित्य संगम और विद्वानों की लिखी गई किताबें, इन सभी को मिला जुला के जो एक सिलेबस इतिहास का तैयार होता है वो एक भारतीय इतिहास होता है। लेकिन आगे हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यही दोनों है। एग्जाम में रखे गए चैप्टर और चैप्टर का बंटवारा सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे आप हिस्ट्री को समझना बहुत मुश्किल होगा। जैसे मान लीजिए आप जब एकेडमिक क्लास में रहते हैं तो अमूमन उसमें ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर के अलग अलग नाम है, 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग नाम है। उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में पढ़े और उनके बारे में पढ़े, ऐसे करके हम लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये चैप्टर होते हैं एकेडमिक के थ्रू, जैसे आप समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत उसकी होती है सिंधु सभ्यता से, लगभग 2500 ईसा पूर्व से, और आज तक की कहानी को ऐसे एकेडमिक में ऐसे लिख के दिया जाता है। बीच बीच के चैप्टर निकाल के रखे जाते हैं, जो भी क्लास के हिसाब से 10th में है, 12th में है और आगे जैसे बड़े बड़े क्लासों में है तो ऐसे रखे जाते हैं। लेकिन विषयवार कैसे रखा जाता है ये हमारे अगले भाग में है। चैप्टर का बंटवारा, ये सीरियल वाइज बढ़ता कैसे है चैप्टर, जो यहाँ पे लिखा है प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ऐसा इतिहासकारों ने बनाया है पढ़ने के लिए। क्योंकि इतिहास की घटना, मान लीजिए इतिहास की घटना शुरू हुई है 65,000 साल पहले से और आज तक घटना घटित हुई है, लेकिन इसमें सारी बातें तो इतिहास में लिखी नहीं गई हैं। बहुत सारी मिली ही नहीं है, बहुत सारी मिली हैं। तो जो मिली है उसको काल के अनुसार कैसे लिखा जाए, उस बात को यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए ये बात बनाई गई है कि ठीक है, जो प्राचीन की घटना है उसको इसमें रखा जाए और जो मध्य की घटना है उसको इसमें रखा जाए और जो आधुनिक की घटनाएं हैं उसको इसमें रखा जाए। तो आप इसको बहुत बेहद सही निगाह से समझिए कि प्राचीन में सिंधु से शुरुआत होती है, तो राजपूतों के जो वंश होते हैं वहां तक का कालानुक्रम प्राचीन में रखा गया है। ये भारतीय इतिहास के कंपटीशन पे जो सब्जेक्ट बनाए गए हैं उसमें, ठीक है। और जो मध्य इतिहास है उसमें अरबों के आक्रमण से मराठों का जो वंश है वहां तक का रखा गया है मध्य इतिहास में। इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। गैप का अर्थ यह है कि इनके बीच में बहुत सारे चैप्टर हैं जो इनको अच्छे से रखा गया है, क्योंकि इसे अगले चैप्टर में आप अच्छे से इसको समझाया जाएगा।
और आधुनिक इतिहास में जब मुगल लोग भारत में आ जाते हैं और उसके बाद आज तक अंग्रेज आ जाते हैं, और जो आज तक घटनाएं होती हैं वो घटनाएं कहाँ होती हैं? आधुनिक में। ठीक है, आइए एक बार रिकॉल करते हैं। जैसे कि इतिहास समझना बेहद मुश्किल है, एक परिचय के अनुसार इसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास एक गंभीर चैप्टर है। किसी भी कंपटीशन में ये इतिहास है मान लो, ठीक है, इधर सारे सब्जेक्ट लगे, कोई भी आप चैप्टर पढ़िए, भूगोल पढ़ेंगे मिलता जुलता, विज्ञान पढ़ेंगे सारे साइंटिस्ट यहीं से मिलते हैं, इतिहास से। आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी आप चैप्टर जो भी पढ़ते रहेंगे, जो भी कुछ भी आप पढ़ेंगे लगभग इतिहास से ही मिलता जुलता रहता है। तो कहानी ये है कि इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। एक तो आप ये समझिए कि इतिहास है क्या, पहली बात उसको बढ़िया समझिए कि मानव के जो विशिष्ट घटनाएं कालानुक्रम में सम्मिलित करके लिखी गई हैं वो तो इतिहास होता है। ठीक है भाई, हम इस बात को समझे। दूसरी बात यह है कि इतिहास के स्रोत क्या है, दुनिया में इतिहास कैसे लिखा गया है, सारे दुनिया के इतिहास कैसे हैं, इसको हम समझते हैं। कि मान लेते हैं भाई ऐसे ऐसे इतिहास लिखा गया है, लेकिन इसके लिखने वाले कौन हैं? महान महान जो इतिहासकार हैं, जो महान महान उस राजा के या उस समय के दार्शनिक हुआ करते थे, जो भी उस समय के हुआ करते थे, वो इतिहास लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो दुनिया की इतिहास हुई बात। अब भारतीय इतिहास में क्या होता है कि भारतीय इतिहास का स्रोत कहाँ से आया? जैसे दुनिया के इतिहास का स्रोत इतना हुआ और फिर भारतीय इतिहास का स्रोत ये हुआ, तो भारतीय इतिहास में वेद, स्मृति ग्रंथ, रामायण, पौराणिक कथाएं, मतलब अमूमन लगभग यहाँ पे हजारों प्रूफ के आधार पर भारतीय इतिहास लिखा गया। ठीक है, अपने कंपटीशन में सामग्री कैसे रखी गई? भारतीय इतिहास के सभी जो लगता है कि ठीक है हाई स्कूल में ये रखना चाहिए, बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है, उसी में से चैप्टर उठा के रख दिया गया। इंटर के बच्चों का लेवल समझ के रखा गया, ठीक है आइए ये वाला चैप्टर इंटर वाले समझ लेंगे, तो उनके लिए ये सिलेबस रखा गया। लेकिन जो कंपटीशन में है उसको कैसे रखा गया? सीरियल वाइज, पहले प्राचीन बनाया गया, फिर मध्य, फिर आधुनिक। आप यहाँ पर भी वो सब्जेक्ट पाएंगे कि प्राचीन और मध्य और आधुनिक हिस्ट्री बांट के ही रखी गई है। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम कंपटीशन में पढ़ते हैं और उसकी कहानी ऐसे है, जो एकेडमिक छोटे क्लास में पढ़ते हैं उनकी कहानी ऐसी है। जो बच्चा इंटर के बाद कंपटीशन में आता है तो उसको ये समझना मुश्किल होता है। इसलिए हमारा जो बताने का उद्देश्य है कि आप इसको अच्छे से समझें। सिंधु सभ्यता से राजपूतों वंश तक पढ़ेंगे हम, किसमें? प्राचीन में। और मध्य में अरबों आक्रमण से मराठों तक पढ़ेंगे, और आधुनिक में मुगल सम्राट से लेके अंग्रेज को लेते हुए आज तक पढ़ेंगे। कैसे लगा मेरा वीडियो आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।